चलो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मैं ना यूट्यूब पे एक सीरीज बना रहा हूँ, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उनके लिए बता दूँ। यूट्यूब पे मैं एक फिटनेस रिलेटेड सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो उसी का एक पार्ट है। अगर किसी ने नहीं चेकआउट करा हो तो एक बार मेरा चैनल आप चेकआउट करना। तो फिटनेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको मिलेगा। और ट्रस्ट में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपको ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना आप एक अच्छा ट्रेनर बन सकते हो। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं भाई का। इससे लास्ट हमारी वीडियो तो हमारे कार्डियो वाले टॉपिक पे था। तो आज हम कवर करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एब्स। ये एक पार्ट ऐसा है जो हर किसी को चाहिए और हर कोई इसको बनाना चाहता है, क्योंकि पर्सनैलिटी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट अगर आप जिम आते हो तो सबका ख्वाहिश होता है कि मेरा एब्स हो, राइट। मैं आपको ना सबसे पहले एब्स के बारे में गलत फहमी बताता हूँ। क्या है एब्स को ना हम कभी भी बना नहीं सकते। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो कि आपका बाइसेप का साइज अगर 16 है, तो आप इसको ट्रेन करके अच्छा न्यूट्रिशन लेकर के ना इसका साइज आप बिल्ड कर सकते हो। 16 से 18 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 22 कर सकते हो, राइट। एब्स ना हमारे बॉडी के अंदर का एक ऐसा पार्ट है जो ऑलरेडी होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो किसी का अगर 4 पैक है तो उसको हम 6 क्रिएट नहीं कर सकते। किसी का 6 है तो उसको हम 4 नहीं कर सकते। किसी का 8 है तो उसको हम 4 या 6 नहीं कर सकते। तो एब्स ना ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर का एक मसल पार्ट होता है जो ऑलरेडी होता है, बाय बॉर्न होता है ये। उसको ना हमें विजिबल करना पड़ता है, उसको हमें एक शेप देना पड़ता है। इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, इसको बना नहीं सकते। आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को देखा होगा, 4 पैक्स होते हैं, फिर नीचे भी होता है, लोअर एब्स के अंदर भी होता है प्रॉपर। किसी के 6 है तो 6 एब्स के बाद भी होता है, किसी का 8 है तो 8 एब्स के बाद भी होता है लोअर एब्स के अंदर। तो जिसका जितना भी मसल पैक होगा ना उतना ही रहेगा, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। 4 को 6 8 10 नहीं कर सकते। अब हम एब्स के टॉपिक को कवर करते हैं कि एब्स हमें कब निकालना चाहिए और एब्स किस अकॉर्डिंग हमारा एब्स विजिबल हो सकता है। पहले तो अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है, मैंने अपने जिम में देखा और आपने हर किसी के जिम आपने देखा होगा, ट्रेनर भी भैंचो चीज बताते हैं कि जैसे किसी का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बोलेगा भाई एब्स के 4-5 सेट कर लो, लेग राइजेस लगा लो, हैंगिंग वो लगा लो, ऐसे बकचोदी क्रंचेस वगैरह लगा लो। तो अगर आपके बॉडी के अंदर ना फैट परसेंटेज ज्यादा है और आप अगर एब्स का वर्कआउट कर रहे हो तो ये सरासर गलत है, इसको करना आज ही आप छोड़ दो। पहले आप अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को कंट्रोल करो, पहले अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को कम करो। ये दो चीज से कम हो सकता है। एक तो मैंने डाइट के ऊपर वीडियो बना, आप डाइट का वीडियो चेकआउट करना। तो आपका जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज है ना उससे आप कम खाओगे तो आपका फैट परसेंटेज कम होगा। पहले आप फैट परसेंटेज कम करो। और अगर बॉडी के अंदर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है ना तो एब्स के ऊपर एनर्जी लगाने से अच्छा है कि आप ना कार्डियो किया करो आफ्टर वर्कआउट। और एक चीज, अगर एब्स आपका नहीं है या आपके बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है तो एब्स बनाने में जो एनर्जी लगाते हो उससे अच्छा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका पेट ना बिल्कुल फ्लैट रहेगा, ब्लोट नहीं करोगे आप कभी भी ना। जैसे आप मॉर्निंग उठते हो ना तो फ्रेश होने के बाद एम्प्टी स्टमक वैक्यूम किया करो। आप अनुलोम विलोम वाला देखते हो योगा, उसके अंदर वैक्यूम बनता है, उस तरीके का वैक्यूम बनाया करो। इसका प्रैक्टिस करो। इससे आपको हेल्थ ये मिलेगा कि आपका जो भी पेट है ना वो ब्लोट कभी नहीं करेगा। आपका स्टमक जो होगा वो हमेशा सेप में रहेगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। और एब्स एक टाइम पीरियड के बाद ही आप क्रिएट करो, पहले फैट परसेंटेज कम करने के बाद आप एब्स लगाया करो। एक चीज और, अगर आपका एज कम है, सपोज करो आपकी एज अगर 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है, तो मेरे अकॉर्डिंग ना यार उस टाइम पीरियड पर एब्स का ना उतना फोकस आप मत करो। बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर मैच्योरिटी ना एक एज लिमिट के बाद आती है। तो आप अगर एब्स को रेगुलर, या तो आप रेगुलर ट्रेन कर रहे हो, हर एक दिन ही 2-3 बार एक्सरसाइज कर दे रहे हो, या तो आप कम एज के अंदर मैच्योरिटी मसल आने से पहले आप ट्रेन कर रहे हो, तो आपके लिए डिसअपॉइंटिंग थिंग हो सकता है। आपका एब्स विजुअल होगा ना तो अनमेच्योर एब्स लगेगा। तो अगर आपका एज लिमिट कम है या तो सपोज को एज लिमिट कम है तो आप एब्स को अभी ट्रेन मत करो, अभी मसल बनाने पे ध्यान दो। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज करो कि एब्स आपका ऑलरेडी विजिबल है तो आप पर डे एब्स की एक्सरसाइज मत किया, एब्स की एक्सरसाइज के अंदर गैप दो आप। अगर आप पर डे एब्स का एक्सरसाइज कर रहे हो तो जब आप बिल्ड होंगे ना, जब आप बड़े होंगे तो एब्स आपका ना अनमेच्योर दिखेगा। ये उतना बड़ा मसल पार्ट नहीं है कि इसको पर डे आप वेट ट्रेनिंग करोगे। इसको एक टाइम लिमिट के बाद ट्रेन करो। हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे कि किस अकॉर्डिंग आपको ट्रेन करना है। तो पहला पॉइंट ये था कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है तो पहले आप फैट परसेंटेज को कंट्रोल करो, जो आप कार्डियो से कर सकते हैं और हम कर सकते हैं अपने डाइट मेंटेन करके, राइट। सेकेंडली आप वैक्यूम का प्रैक्टिस करो, एम्प्टी स्टमक वैक्यूम करो, तो उससे आपको ब्लोट कभी नहीं होगा, आपका स्टमक बिल्कुल साफ रहेगा। अब हम एब्स की बात करते हैं। अगर सपोज करो कि आपने एक अच्छा मसल मास होल्ड कर लिया, पहले दो टॉपिक है, एक तो आपको मसल बिल्ड करना है तो साथ में एब्स भी आप चाहते हो कि मेरा मसल भी बिल्ड हो, साथ में मेरा एब्स भी बिल्ड हो जाए, तो ये अनप्रैक्टिकल चीज है। अगर आप मसल बिल्ड करोगे
तो इसके लिए आप कैलोरी सरप्लस में खाओगे, कैलोरीज आप ज्यादा खाओगे और वर्कआउट आप करोगे, तो जैसे कैलोरीज इनटेक आपका ज्यादा होगा ना, तो उस टाइम पीरियड पे एब्स को मेंटेन करना मुश्किल है। हाँ, अगर आप क्लीन डाइट रखते हो ना, तो एब्स आपका मेंटेन रहेगा, ये नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा आपका पेट भर आ जाएगा। लेकिन अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो, तो उस टाइम पीरियड पे एब्स को आप कम ट्रेन करो, उस टाइम पीरियड पे एब्स का एक्सरसाइज ना करके आप कार्डियो कार्डियो करो, और मसल जब बिल्ड आपका हो जाएगा, तो जब कटिंग मेथड में हम आएंगे ना, एब्स को आप उस टाइम पीरियड पे ट्रेन किया करो। आपने प्रैक्टिकल एक चीज देखा होगा, किसी बॉडी बिल्डर को आप अगर फॉलो करते हैं ना, इंडियन हो चाहे बाहर का कोई बंदा हो, तो वो लोग ना एब्स को हमेशा ट्रेन नहीं करते, मसल बिल्डिंग में पहले प्रोसेस में ध्यान देते हैं। जब उनका पीक वीक आता है, जब कटिंग आता है, तो 2-3 महीने के अंदर वो एब्स को बिल्ड करते हैं। 2-3 महीने के सॉरी 2-3 महीने तो बहुत भूल लिया मैंने, मतलब 30 से 45 दिन की ट्रेनिंग के अंदर एब्स बिल्ड हो जाता है। तो एब्स को बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डाइट पे ध्यान देना है। और अगर आपका एब्स ऑलरेडी है, आप चाहते हो उसको मेंटेन रखना, राइट, तो एब्स को, अगर एब्स आपका विजिबल हो चुका है, इसको मेंटेन आपको उसी कंडीशन में रखना है। तो ये नहीं होता कि इसको आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तभी ये मेंटेन रहेगा। आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है ना, उस मेंटेनेंस कैलोरीज आप कम खाओ, 100-150 कैलोरीज कम खाओ। मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 2400-2500 है, मैं उससे कम खाता हूं, मेरा एब्स हमेशा विजिबल है। तो मैं आपको दिखाता हूं एक बार, और मैं 1 साल से कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूं। तो जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज होगा ना, उससे आप 100-150 कैलोरीज कम खाओ, तो एब्स को आप मेंटेन रख सकते हो, राइट। एब्स को हमेशा ट्रेन करके मेंटेन नहीं रखेंगे। अब हम करते हैं ट्रेनिंग पे बात, एब्स के लिए हमें कौन कौन सा ट्रेनिंग करना चाहिए। देखो, जिस किसी भी एक्सरसाइज के अंदर ना हमारा लोअर बॉडी पार्ट मूव करेगा, उस सारे एक्सरसाइज से हमारा लोअर एब्स ही ट्रेन होगा, राइट। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। हम हैंगिंग करके लगाते लेग राइजेस, ठीक है, ये लगाते हम, इसी सेम तरीके से हम बेंच पे बैठ के लगाते। एक तो यार खांसी मेरा ठीक नहीं हो रहा। इसी तरह हम बेंच पे बैठ के ये लगाते हैं, हम लेट के लगाते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं। बहुत सारे बंदे फर्श पे भी लगाते हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूं। ये भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना। तो जिस किसी भी वर्कआउट के अंदर ना मेरा लोअर बॉडी पार्ट मूव करेगा ना, वो सारा का सारा एक्सरसाइज मेरे लोअर एब्स के लिए होगा। और जिस किसी वर्कआउट के अंदर मेरा अपर बॉडी पार्ट मूव करेगा ना, जैसे क्रंचेस वगैरह हो गया, उसके अंदर मेरा अपर एब्स इन्वॉल्व होगा। ये 2 एक्सरसाइज आपने सीख लिया। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एब्स को आप रेगुलर ट्रेन मत करो। जैसे वीक के 6 दिन आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको 3 दिन ट्रेन करना है। 3 दिन में प्रॉपर सेम मसल को ट्रेन नहीं करना। सपोज आपने मंडे को और लोअर एब्स लगाया, तो उसके बाद 1 दिन का आप गैप दो, उसके अल्टरनेट डेज आप साइड लगाओ, ठीक है। उसके बाद 1 दिन का फिर गैप देंगे हम, फिर सैटरडे को अपर लगाएंगे, अपर एब्स। और एब्स को विजिबल करने के लिए जो मस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका साइड है। लोग साइड का वर्कआउट कम करते हैं, एब्स ही लगाते रहते हैं। जब से आपका साइड का फैट नहीं कटेगा ना, तो एब्स आप ना तो प्रॉपर शेप में आएगा ना। पता नहीं भाई कब ठीक होगा, खांसी है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान के चलो कि आपने अगर साइड के ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो एब्स आपका ना तो विजिबल होगा, ना तो एब्स को वो शार्पनेस मिलेगी जो हम चाहते हैं। तो साइड के ऊपर काम करना मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको कुछ वर्कआउट ऐसा बताता हूँ जो साइड के लिए मोस्ट पब्लिक हर कोई करता है। ये चूंकि आपको ट्रेनर भी बताते हैं और आपने बहुत सारे देखा भी होगा। ये एक्सरसाइज को कभी नहीं करना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको करने ना करना बात बराबर है। एक तो ये वाला होता है, एक भैया ये आपने वर्कआउट देखा होगा, और मोस्ट पब्लिक के जिम में जितने भी लड़कियां होते हैं, हर किसी को ट्रेनर बताता है, होते जो ट्रेनर वो लोग करते हैं, ये करते हैं। ये करने का ना बिल्कुल ही फायदा नहीं, इससे आपके साइड में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ना यार हम वार्म अप के लिए करते हैं, ताकि जो मेरा कमर है ना वो थोड़ा मूवमेंट हो जाए। कमर एक ऐसा पार्ट होता है जिसको वार्म अप में कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं करता है, तो ये ना वार्म अप का है। पता नहीं लोग क्या ही करते हैं, ट्रेनर पता नहीं कहाँ कहाँ साइड उसको बताने के लिए। भाई किसी को मेडिसिन पता तो कमेंट करके बताना यार, खांसी उसी का। देखो, एक तो वो एक्सरसाइज आपको कभी नहीं करना। दूसरा, आपने बहुत सारे बंदे को देखा होगा प्लेट लेकर के ना हाथ में ऐसे ऐसे करते हैं। ये आपका ना सिर्फ आपके जो मसल्स है ना वो मूव होता है, इससे कभी भी आपके कोर के ऊपर, साइड्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल मत करो। कर रहे हो ना तो आज से छोड़ दो, ये सब ना टाइम पास वाला एक्सरसाइज है। एक मैं आपको और दिखाता हूं। वैसे जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये एक्सरसाइज काम का है, लेकिन इस एक्सरसाइज को ना आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप बिगिनर हो या आप अगर 1-2 साल से जिम जा रहे हैं, आपके साइड्स का ना कोई मसल आपका नहीं है, विजिबल नहीं है, एब्स अगर नहीं है, तो ये एक्सरसाइज करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको भले कोई बंदा ट्रेनर का बता दे
या ट्रेनर आपको साथ में लग करके भी हिला के करा देना, फिर भी कोई कॉन्ट्रेक्शन आपको फील नहीं होगा। ये एक्सरसाइज उसके लिए रिकमेंडेड है जो बंदा ना एक अच्छा मसल मास होल्ड करता है और जिसके पास साइड्स अच्छे हैं, मतलब जिसका कोर ना ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, वो बंदा इस एक्सरसाइज को मेंटेन कर सकता है या इस एक्सरसाइज में उसको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। और यह फैसिलिटी क्या आजकल ये भाई तो हर कोई लगाते हैं। जिम में भले मशीन हो या ना कितना भी भीड़ हो, लेकिन कुछ आते हैं जिम के प्राणी जिनको हम लड़कियां बोला करते हैं, वो लोग लगाते हैं, ट्रेनर बताता है ये लगाते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर ना फैट परसेंटेज ज्यादा है ना भैया, तो ये एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो ये भी टाइम पास आपके लिए है। इसको करने से आपके बॉडी के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको अवॉइड करो। 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताया साइड का, ये आपको अवॉइड करना है। अब 3 मैंने आपको साइड कैसे बताया, अगर अवॉइड करोगे तो साइड के लिए आप करोगे क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। जो अगर आपका मसल मास कितना भी फैट परसेंटेज हो, आपको कॉन्ट्रैक्शन देगा। एक तो हम ये लगा सकते हैं, राइट, सेम दोनों साइड से आपको लगाना है। सेकेंडली जो मैंने आपको मूवमेंट बताया वो मेरा ऐसे था, अब मैं इसको फ्रंट के साइड से भी लगा सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं, मसल देखना आप ऐसे लगा सकते हो। एक मैंने आपको पहले बताया ये लगा सकते हैं हम, ये 2 हो गया। अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो ना, तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। हैंगिंग में जो कोई भी एक्सरसाइज लगाओगे ना, इसके अंदर आपका 100% रिजल्ट आएगा, 100% कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हो। तो एक आप इसके अंदर ये लगा सकते हैं। चलो एक ये हो गया। और एक साइड के लिए भाई ये लगा सकते हो आप। इसके अंदर मेरा साइड भी इन्वॉल्व होगा और मेरा लोअर एब्स भी इन्वॉल्व होगा। उसके बाद क्रंचेस जो लगाते हैं ना, उसके अंदर हम मूवमेंट चेंज करके लगा सकते हैं। एक हम ये एक्सरसाइज लगा सकते हैं। और वैसे भी एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, मैंने आपको साइड कितने सारे एक्सरसाइज बताया। ऐसे अपर एब्स के बहुत सारे एक्सरसाइज है, लोअर एब्स के बहुत सारे एक्सरसाइज है। तो आप जब एक्सरसाइज को ट्रेन करोगे ना, तो एब्स को ना हमेशा हमें हाई रेपिटेशन में ट्रेन करना है। एब्स को किसी टाइप का कोई वेट ट्रेनिंग से अगर वेट लेकर के आप ट्रेन करते हो और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हो ना, तो वेट ट्रेनिंग में मत जाओ आप। एब्स को आप लाइट वेट ट्रेन करो और जितना हो सकता है फिजिकल वर्कआउट के साथ आप ट्रेन करो, ठीक है। और इसको हाई रेपिटेशन में ट्रेन करना है आपको, राइट। 3 से 4 एक्सरसाइज आप पिक करो और 20-20 30 एक्सरसाइज आप लगाओगे, तो ये आपके एब्स के लिए एक अच्छा